नमस्कार दोस्तों, PWOnlyIS पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी होता क्या है कि चाइना के द्वारा लगातार अपने एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंडिया को घेरने के, जिसमें इंडियन मिलिट्री को कैसे एक तरीके से एंगेज किया जा सकता है, चैलेंजेस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सारी कोशिशें चाइना की तरफ से देखी जा रही हैं। अभी इसमें एक चीज़ क्या ऐड है जो कि पिछले कई सालों से चाइना लगातार करता चला आ रहा है, वो है सक्सगम वैली में रोड कंस्ट्रक्शन का। ये जो वैली है, ये 1963 में चाइना के हाथ लगी थी। वैसे देखा जाए ना, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे और इंडिया की तरफ पाकिस्तान ने अपने कबीलियाओं को आगे करते हुए और फिर बाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हथिया लिया, या फिर कहें कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद के हाथ ले लिया, जिसमें एक तरफ तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा कंसिडर किया जाता है POK, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और दूसरा हमारा आ जाता है आपकी गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, जिसका ये सक्सगम वैली जो है हिस्सा है। अब होता क्या है कि चाइना और पाकिस्तान की रिश्तेदारी बहुत पुरानी है, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से। आप देखते हो कि 1963 में एक इलीगल एग्रीमेंट होता है। इलीगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो ये ऑक्यूपेशन जो था सक्सगम वैली का, या फिर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो ये इलीगल था। पाकिस्तान ने कोई फॉर्मल मैनर में कुछ नहीं किया था, इंडिया इस एग्रीमेंट को बिल्कुल मानता भी नहीं है। अब क्या होता है कि 63 में चाइना को ये एरिया जो था सक्सगम वैली वाला, वो गिफ्ट कर दिया गया चाइना को पाकिस्तान के द्वारा। अब चाइना वहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहा है कि वहाँ पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। सीधी बात है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जितनी ज़्यादा डेवलप होती है किसी भी रीजन में, तो वहाँ पर मोबिलिटी भी आपकी राइज होती है। तो ऐसे में चाइना अपनी मिलिट्री को वहाँ पर डिप्लॉय करके इंडिया को प्रेशराइज करना चाहता है, क्योंकि जिस एरिया में सक्सगम वैली है उसी के बिल्कुल पास में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोलते हैं, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने रहती है। बट वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन के चलते चाइनीज आर्मी की प्रेजेंस वहां पर इंक्रीज होना, वो हमारे लिए देखो कंसर्निंग बात है। तो इस बात को लेकर के हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, उनके द्वारा सीधा स्टेटमेंट दे दिया है अभी कि भाई चाइना और पाकिस्तान का जो बाउंड्री पैक्ट है 1963, दैट इज़ अनलॉफुल। हम उसको न मानते हैं, ना कभी हम आगे मानेंगे। इवन इंडिया ने इससे संबंधित एक प्रोटेस्ट 2019 में भी रजिस्टर कराया था, जिस समय एक बायलैटरल मीटिंग हो रही थी, ठीक है। जिस मीटिंग का आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग की जिसमें बात हो रही थी, वो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग ऑन बाउंड्री रेजोल्यूशन। ये चाइना के साथ में हमारी बातचीत होती है, तो उस समय पर भी हमारी बात एकदम हमने मुखर होकर के उठाई थी। अब देखो हमारे लिए कंसर्निंग बात क्या है, वो सिंपल सी है कि एक तरफ तो पाकिस्तानी आर्मी तो डिप्लॉयड है ही, दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी भी जब डिप्लॉय हो जाएगी ना, तो देखो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कंसर्निंग है कि दोनों को कैसे मैनेज किया जाए। अब यहाँ पर आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ये है आपकी LOC, राइट। और LOC के इधर वाले एरिया में आपका आ जाता है पाकिस्तान के हाथ में जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आ गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आ गया। और ये है आपकी सक्सगम वैली, जिसको चाइना को गिफ्ट में दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक तो ये काराकोरम हाईवे जिसको चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया था 1962 वॉर से पहले, है ना, जिसके चलते अक्साई चिन वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था फिर, राइट। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1963 में ये सक्सगम वैली वाला एरिया भी गिफ्ट कर दिया, और साथ साथ में इधर वाला जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान और POK वाला, इधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी पास हो ही रहा है। वो बात अलग है कि बलोच रिबेल्स के इनके अटैक होने के चलते ये अटका हुआ है, बट चाइना लगातार इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करके इंडिया को प्रेशराइज करना चाह रहा है। और हमारी मिलिट्री डिप्लॉय रहती है यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, जो कि K2, ठीक है, काराकोरम में जो गॉडविन ऑस्टिन पीक है उसके पास में लोकेटेड है। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी है, ठीक है, सेल्टोरो। तो वहाँ पर आप देखते हो कि इन दोनों आर्मीज की प्रेजेंस, इधर से चाइना इधर से पाकिस्तान, तो वो हमारे लिए सीधी सीधी एक कंसर्निंग बात हो जाती है। अब यहाँ पर चाइना जो रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है ना, वो रोड कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है या फिर जिस तरीके से वो पास हो रहा है, वो आप देखोगे कि काराकोरम हाईवे को इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है लोअर सक्सम वैली के साथ में। इसको आप इस तरीके से देखो यहाँ से कि ये दो इंपॉर्टेंट पासेज है, एक का नाम है आगिल पास, एक का नाम है खुंजेराब पास।
इन पासिस के थ्रू ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि मोर और लेस काराकोरम पास का एक काराकोरम रोड जो है, हाईवे है, उसका ऑल्टरनेट क्रिएट करने की कोशिश है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी अगेन हमारे लिए कि इनके बीच में तो कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी, बट एरिया जो है ये हमारा है। इसलिए इंडिया इस चीज़ को लेकर के बहुत बार पहले भी प्रोटेस्ट रजिस्टर करा चुका है। चाइना क्यों चाहता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चल रहा है कि चाइना को लगता है कि भाई एशिया में अपनी जो पोजीशन स्ट्रांग बनानी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अपनी एक पोजीशन को अच्छी स्थिति में ले जाना है, तो ऐसे में चाइना लगातार इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया चाइना के किसी भी यूनिलैटरल एक्शन को बिल्कुल भी एक तरीके से एंडोर्स नहीं करता, ना मानता है। इसके अलावा चाइना सीधी बात है लोअर और अपर सक्सगम वैली को कनेक्ट करते हुए सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है, जहां पर इंडियन आर्मी की पोजीशन कहीं ना कहीं प्रेशर के अंडर आ जाएगी। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको, साल्टोरो जो एरिया है वहाँ पर ही ये पूरा मैकेनिज्म या फिर ये पूरी इक्वेशन डेवलप हो रही है। इसके अलावा आगे देखा जाए तो इंडिया की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स रिसेंट टाइम में किए गए हैं, जिनके चलते हम पूरी तरह से हमारा प्रोटेस्ट दे पाए हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया जितनी बार अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराता है तो उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि रोड कंस्ट्रक्शन बहुत हद तक रुक पाता है। जैसे कि 2019 में, दिसंबर 2019 में मैंने बताया आपको, रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग ऑन बाउंड्री रेजोल्यूशन, इसकी जब मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम पर भी हमने हमारा इशू रेज किया था। सिमिलरली 2023 में जो ब्रिक्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी साउथ अफ्रीका ने, तो उसके भी साइडलाइंस में हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोवाल साहब गए थे। तो उन्होंने चाइनीज़ काउंटर पार्ट वेंग यी के साथ में बातचीत की और कहा कि भाई जो आप जिस तरीके के काम कर रहे हो ना, ये रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं जून 15, 2020 का, जिस समय आप देखते हो कि फायर एक्सचेंज तो हुआ नहीं था बट हाथापाई अच्छी खासी हुई थी हमारे सोल्जर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में, और हमारे 20 इंडिविजुअल जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी थे, और इनके अलावा 19 इंडिविजुअल्स और थे जो कि शहीद हो गए थे। वो बात अलग है कि चाइना के जो आप कह सकते हो सोल्जर्स हैं उनकी नंबर्स ज़्यादा थी, बट ये अपने आप में टेंशन ज़बरदस्त हाइट ले चुका है। अब देखा जाए तो एक तरफ तो ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन अभी फंसी हुई है, वहाँ पर भी अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर कहते हैं ना कि डिसएंगेजमेंट नहीं हो रही, अभी भी आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल आर्मीज खड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सक्सगम वैली वाला जो मुद्दा है एक बार फिर से हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो 1959 में जब चाइना ने अपनी काराकोरम हाईवे बनाई थी ना, जिसके चलते फिर ईस्टर्न लद्दाख को फिर ऑक्यूपाई भी कर लिया था, अक्साई चिन वाले एरिया को। जब आप देखते हो कि 1962 में वॉर होता है तो उसके बाद में यूनिलैटरली तो अटैक किया, यूनिलैटरली सीज फायर किया, तो उस चीज़ को लेकर के इंडिया ने क्लियर कर दिया कि अब आपके द्वारा जो कुछ भी कहते ना कि खुद की इच्छा से कोई भी एक्शन लिया जा रहा है ना, तो उसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक अपनी तरफ से इंडिया ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके एक तरफ कॉलम में दिए हुए हैं पासिस, दूसरी तरफ दिए हुए हैं स्टेट्स, और इनमें से जो मैच कर रहा है वो सही आंसर है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।